नमस्कार, पंडौल मंडल में आप लोगों का स्वागत है। हमारे पास बैठे हुए हैं आज जाने-माने चेहरे मिस्टर दिनेश जी। तो उनसे चलिए बातचीत करते हैं। दिनेश जी, जी, नमस्कार। आपकी सभी व्यूवर को भी मेरी तरफ से नमस्कार। दिनेश जी आज राजनीतिक मुद्दे पे कुछ बातचीत आपसे करना चाहते हैं। जी, बताइए। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जनता का मूड कहिए मधुबनी विधानसभा का मूड किधर है बताइए? जी, बिहार की विधानसभा इस बार की जो चुनाव है, वो विकास के मुद्दों पे होगी। इस बार की जो चुनाव है, वो शिक्षा के ऊपर होगी, स्वास्थ्य के ऊपर होगा, विधि व्यवस्था के ऊपर होगा। उन वस्तुओं पे नहीं होगा, जो 20 साल से जो सरकार यहाँ पे जो कर रहे हैं, वो इससे सब थक गए हैं। जैसे कि अभी आपने कहा 20 साल नीतीश बाबू ने यहाँ पे राज किया है, उनके बारे में कुछ कहिए? नीतीश बाबू 20 साल की जो सफ़र है, वो कुछ ऐसी बात नहीं है कि विकास नहीं हुआ, विकास हुआ, बहुत विकास हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले की स्थिति से सुधार हुआ, लेकिन जितना सुधार किए ना वो बेकार ही साबित हुआ ज़मीनी स्तर पे। जैसे कि नीतीश बाबू ने बिहार में दारू बंद किए, वो असफल रहा, मानने के लिए तैयार नहीं है। वही सदन में बोले थे कि जो पिएगा वो मरेगा, भाई पिएगा जो मरेगा, आप एक बिहार का मुखिया है, आप एक गार्जियन है, आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी शोभा नहीं देता ये? कि आप पिएगा तो मरेगा। फिर आज चुनाव में आप बताइए, पिएगा तो मरेगा। बिहार में दारू कौन बिचवा रहा है? उसमें तो होगा ना आपका, आप यदि बिहार का मुख्यमंत्री आपका भी उसमें कुछ होगा दायित्व। कौन बिचवा रहा है? आपका विधि व्यवस्था कहाँ है? संवैधानिक तरीका से कहाँ है? बंद नहीं हुआ तो बंद चालू कर देना चाहिए। पेपर पे शो करने से थोड़ा ना होगा, ज़मीन पे भी तो शो होगा। जैसे कि अगला यदि नीतीश बाबू इस बार विधानसभा चुनाव में सरकार बनाते हैं, तो 5 साल में आप क्या चाहते हैं उनसे? देखिए, पहला तो नीतीश बाबू का इस बार मुख्यमंत्री बनना असंभव है। इस बार मैं 100% कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री अगला नहीं होंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, जीत भी जाएँगे फिर भी नहीं होंगे, ये नीतीश बाबू स्पष्ट सुन लें। अच्छा चलिए ये सब छोड़िए। मधुबनी विधानसभा में 10 साल से विधायक आप लोगों के लिए क्या किए? बहुत काम किए, जनता के मुद्दा को भटका के अपना विकास किए, इसके लिए कोई दोहराई नहीं है। आप इतना नाराज़ क्यों हैं मधुबनी विधायक से? ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, इसी एक महीने हुआ है, बिहार सदन में ये बोले थे, स्टेडियम के बारे में कि वो स्टेडियम का नाम मेरे पिताजी के नाम पे हो। क्या जनता के नाम पे बोलना चाहिए था या अपने पिताजी के नाम पे? आप ही बताइए, ये जनता के लिए जीते हैं, जनता ने उसे मत दे के भेजा है ना विधानसभा में। नहीं मुद्दा तो ये जनता के लिए होना चाहिए मुद्दा एक्चुअली में। मुद्दा तो जनता का उठना चाहिए। जनता की क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, सड़क बना नहीं बना, विधि व्यवस्था क्या है, कानूनी व्यवस्था क्या है, स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या है, शिक्षा की व्यवस्था क्या है, वो नहीं सुनिएगा। लेकिन स्टेडियम अपने पिताजी के नाम पे होना जरूरी है। नहीं ये तो गलत है। ये तो परिवारवाद की कहानी चालू कर दी है। परिवारवाद कहते किसी और को, चालू यहीं से है। देखिए जमीनी स्तर से यहीं के विधायक यदि परिवारवाद करेंगे, अगला क्या करेंगे? किस मुद्दा पे आप वोट दीजिएगा? आप अगला देख के दीजिएगा, किसी पार्टी पे देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स ही तो खराब किया, किसी राष्ट्रीय पार्टी ने तो खराब किया है। पार्टी के नाम पर वोट देते हैं, ऐश कर रहा है वो, उसका बच्चा ऐश कर रहा है। आपके बच्चा पढ़ लिख के बेरोजगार है, उनके बच्चा क्या है, वो आज वो विधायक है, कल उनका सब पैसा को देख के दीजिएगा, कल उसका बेटा को टिकट मिलेगा, उसके बेटा को जिता दीजिएगा। आपका बेटा कहाँ जाएगा भाई? यहीं से यही जाएगा ना, जो मोदी जी ट्रेन दिए थे भर भर के गुजरात जाने के लिए, जाएंगे। इस मुद्दे पे अभी वोट दीजिएगा तो दीजिए, क्या दिक्कत है? फिर 5 साल झेलिएगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें पंडौल मंडल को। धन्यवाद।